10वीं कक्षा के तीसरी भाषा हिंदी रखने वाले सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमारे जो हिंदी किताब के जननी जन्मभूमि प्रसंग के भाग 1 के बारे में पढ़े थे और उसमें हमने यह पढ़े थे, ये संसार विविधताओं का भंडार है और यह संसार परिवर्तनशील भी है। मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख उत्थान पतन आते रहते हैं, परंतु मनुष्य कष्टों से लड़ता है, प्रकृति को वश में करता है, क्षणिक सुख के लिए हर दर्द को सहता है। मनुष्य जीवन का संघर्ष, उसके उत्थान और पतन की कहानी ही उसका इतिहास है। तो प्रत्येक समाज और प्रदेश और देश का अपना इतिहास होता है, जिसमें उसकी आशा निराशा, खुशी गम, सफलता विफलता, आलस्य चौकसी का लेखा जोखा होता है। उड़ीसा का इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है। ओड्र देश, कलिंग, उत्कल, कंगोद, कुशल आदि उड़ीसा के नाम है जो विभिन्न काल में प्रसिद्ध रहे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कलिंगवासी बहुत साहसी थे। मगध सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंगवासी बहुत बहादुरी से लड़े। अशोक की विशाल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। मातृभूमि की रक्षा के लिए लाखों शहीद हो गए। कुर्बानी के जुनून और शहीदों के खून ने चंडाशोक को धर्माशोक बना दिया। उसने युद्ध त्याग कर मानव प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अधौली के शिलालेख और बौद्ध स्तूप इस घटना की उद्घोषणा करते हैं। तो कलिंग का वीरता सम्राट खारवेल के शासन में चरम पर थी। उन्होंने मगध पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। वहां से कलिंग जिन को अपने विजय चिन्ह के रूप में वापस लेकर आए। खंडगिरी, उदयगिरी की गुफाएं और शिलालेख खारवेल का यशोगान करती है। अब हम उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। बाकी के प्रसंग में जो भी नए शब्द हैं, अब हम उसके अर्थ समझेंगे। सिलसिला, क्रम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सिर उठाए, गर्व से मस्तक उठाए, भव्य, शानदार, आलीशान, सपूत, सुपुत्र, स्थापत्य, भवन निर्माण या वास्तुकला, भंगिमा, अदा, कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, माहौल, वातावरण, दिक्पाल, दिशाओं के स्वामी, पौरुष, पुरुषार्थ, मर्दानगी, विलास सरोवर, सुख भोग करने वाला तालाब, शौर्य, वीरता, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सोते को यानी सुप्त यानी सुसुप्त, अमले, दफ्तर के, किस्मत, भाग्य, नसीब, तकदीर, उत्थान, उन्नति, उद्योग, कल कारखाने, भागीदारी, इसका मतलब है हिस्सेदारी, दिल भर आया, रो पड़े यानी अत्यधिक दुखित होना, दाने दाने को मोहताज, गरीब और अत्यधिक अभाव की स्थिति, ये इस मुहावरे का अर्थ है। इंतजाम, प्रबंध, शुद्धि, समझदार या ज्ञानियों को शुद्धि कहते हैं। बीड़ा उठाया, दायित्व लिया, यह भी एक मुहावरा है। इस मुहावरा को अर्थ भी याद रखो। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बख्शी जगबंधु, सुरेंद्र स्वाय, चक्की खुंटिया, चक्रधर बिशोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। उत्कृष्ट कलाओं का देश है उत्कल। सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजीबे हैं। भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर। तो यहाँ के जो उड़ीसा के जो
विभिन्न स्थान में, जैसे पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, इसमें जो बड़े बड़े मंदिर है आज भी सिर उठाए खड़े हैं। तो उस समय का जो स्थापत्य था, जो स्थापत्य कला था, वास्तुकला था, जो भवन निर्माण, जो मंदिर निर्माण का जो कौशल था, आज भी देखने योग्य है। हजारों नारी मूर्तियां विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली। हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर, नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पाल के पौरुष, ये सब देसी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। तो हमारे उड़ीसा के जो मंदिर में, मंदिर के जो गात्रों में, जो इसमें दीवार में क्या दिखता है, तो हजारों नारी मूर्तियाँ विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली। तो हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, कमल के पुष्प, रथाकार मंदिर, जैसे हमारा जो कोणार्क मंदिर है, ये रथ के, सूर्य देव के रथ के सदृश बनाया गया है। तो इसमें हाथी, घोड़े, पहिए और कमल के फूल और विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पाल के पौरुष, ये सब देखने को मिलता है। ये सब मंदिर देसी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक हर साल उड़ीसा आते हैं। उड़ीसा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सींग की कलाकृतियाँ विदेशी बाजार के आकर्षण रही है। तो उड़ीसा के जो सूती और पाट वस्त्र यानी जो रेशम वस्त्र है, सोने चांदी के गहने, कटक में कटक सोना चांदी के जो ताराकसी गहना है उसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। कांसे पीतल के बर्तन, सींग की कलाकृतियाँ विदेशी बाजार के आकर्षक रही है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ उड़ीसा में नहीं, विदेशों में भी बड़ा ही आकर्षण इसमें रही है। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। तो ओडिसी की जो चित्रकला है और नृत्य, ओडिसी नृत्य, संगीत आज विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। उड़िया साधव, साधव किसे कहते हैं? बनिए जो व्यापार करते हैं, छोटे बड़े नावों में, सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। तो उड़ीसा के जो साधव है, बनिए जाति, वो छोटे बड़े नावों में, सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धनरत्नों से नौकाएं भर भर कर लौटते। तो महासमुद्र की जो तरंगमाला है, छोटे बड़े तरंग में वे छोटे बड़े नावों में जाते थे सुदूर पूर्वी द्वीपों में। जाभा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका, ये सब द्वीपों में जाकर व्यापार करते थे। और उड़ीसा के ये जब सब चीज़ें हमने पढ़े थे पहले, जो कांसे पीतल के बर्तन, सोने चांदी के गहने, पाट वस्त्र, ये सब जाकर वहाँ बेचते थे और वहाँ से धन रत्न से नौकाएं भर भर कर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे, ना गहरे सागर से। वे कहते थे, आ का माँ भई, हमें किसी का डर नहीं। तो आज भी हम उसी के याद में कार्तिक पूर्णिमा में नाव भसाते हैं और ये भी कहते हैं, आ का माँ भई कहकर हम नाव भसाते हैं, उस उत्कल के, उस पुराने दिनों को याद करके। तो आ का माँ भई, आ जो उड़िया के जो महीने हैं, जैसे
आ में आषाढ़, का में कार्तिक, माह में माघ, अरे बई है बैसाख। तो ये सब धर्म महीने हैं। तो इस धर्म महीने के पूर्णिमा में दान धर्म करने से बहुत पुण्य अर्जन होता है। तो इसीलिए इन महीनों का पहला वर्णमाला को रखकर ये कहा गया है। आ का मा भई, उड़िया में क्या कहते हैं? आ का मा भई पाना गुआ थोई, पाना गुआ तोरो मासिक धर्म मोर। तो इसी तरह से कहते थे। आ का मा भई, हमें किसी का डर नहीं। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। तो चिलिका जो झील है उत्कल में, ये उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर है। विलास सरोवर का मतलब क्या है? सुख भोग करने वाला तालाब, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान रहते थे। आज भी यह इसका निशानी की तरह है। जिसे चिलिका झील में समुद्री का जो नमकीन जल भी मिला हुआ है। तो इसी के रास्ते हमारे उड़िया साधव महासमुद्र तरंगमालाओं में जाते थे। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। तो उस समय तो उड़ीसा का बहुत ही धन दौलत में उड़ीसा भरा हुआ था, परंतु वो दिन आज नहीं रहा। लेकिन दीपक जलता है, बुझता भी है। तो जलता हुआ दीपक एक ना एक दिन बुझता भी है, एक ना एक समय। तो उसी तरह से उड़ीसा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। तो उड़ीसा का वो पुराना दिन अब नहीं रहा। धीरे धीरे वो सब विलीन हो गया। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। तो उड़ीसा का जो उत्थान का समय था वो धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। 20वीं सदी के आरंभ में महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा। 20वीं सदी में आरंभ में जब महापुरुष मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा तो उनका दिल क्या हुआ न भर आया। उन्होंने सोते को जगाया। उड़ीसा वाले सोए हुए थे। तो उन सोए हुए उड़ीसा वासियों को उन्होंने जगाया। बोले, हे उत्कल के सपूतों, उठो, जागो, अपने पुराने गौरव को याद करो। तो उन्होंने उत्कल के सपूतों को ललकारा और उन्हें जागृत किया और उन्हें पुराने गौरव को स्मरण कराया। क्या कहा? तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, वो टूट बिखर गया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जो पूर्वज थे वो गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था, तुम उसी राज्य के सपूत हो। वो टूट बिखर गया है। वो जो स्थान था गंगा से गोदावरी तक फैला हुआ था, वो आज टूट बिखर गया है। गजपति, गौडेश्वर, नवकोटी, कर्नाटक, कलवर्गेश्वर की उपाधि झूठी हो गई है। तो ओडिशा के सूर्यवंशी सम्राट कपिलेंद्र देव की उपाधि जो उन्होंने गौड़, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर, कलवर्गेश्वर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो वो आज झूठी हो गई है। ये जो उपाधियां उन्होंने धारण किया था वो आज झूठी हो गई। तुम दाने दाने को मोहताज हो गए। अब तो उठो, करो या मरो। तुम अब दरिद्रता के कगार पर हो और गरीबी में जी रहे हो। अब तो उठो, करो या मरो। उड़ीसा वासियों ने यह पुकार सुनी। अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बना।
वो आपने जानते हो। तो उड़ीसावासी सब उड़ीसा को एकत्रित करने के लिए कमर कस लिया और अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश बन गया। अनेक सुधी नेता काम में जुट गए। सुधी यानी विज्ञ नेता, जो समझदार नेता, सब उड़ीसा को निर्माण करने के लिए, नए निर्माण करने के लिए दायित्व संभाला। नव निर्माण का बीड़ा उठाया यानी दायित्व संभाला। उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। अनेक स्कूल कॉलेज खुले। नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ। तो उत्कल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ उड़ीसा में, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, नई और तकनीकी शिक्षा का इंतजाम हुआ। नई और जो कई तरह के जो टेक्नोलॉजी वाले शिक्षा है, प्रयुक्त विद्या, वह सब उड़ीसा में इंतजाम हुआ। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। तो उड़ीसा में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी खुले। कुछ ही वर्षों में हजारों अमले, अफसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर तैयार हो गए। तो कुछ ही वर्षों में उड़ीसा में हजारों अमले, अफसर, अमले का मतलब है दफ्तर में जो अफसर होते हैं वो अफसर, शिक्षक, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर उड़ीसा में बनने लगे। वो सब यहाँ के निर्मित कॉलेज, स्कूलों में पढ़ के और तकनीकी शिक्षा पाकर बहुत बड़े ओहदे पर रहने लगे। इन योग्य व्यक्तियों ने अपने तथा बाहर के प्रांतों में काम करके नाम कमाया। ये सब जो योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, ये सब योग्य व्यक्तियों ने क्या किया ना, बाहर के प्रांतों में काम करके भी नाम कमाया। हीराकुद बांध बना। हीराकुद बांध बना, खेतों की सिंचाई हुई। तो महानदी के जो जल को रोककर हीराकुद बांध बना और हजारों वर्ग किलोमीटर के जो खेतों की सिंचाई भी हो सकी। इसके कारण अनाज का पैदावार बढ़ा। राउरकेला से लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगा। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वहाँ लोहे का उत्पादन होने लगा। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बनने लगे। तो सुनाबेड़ा उड़ीसा के वहाँ हवाई जहाज बनने का कारखाना बना। पारादीप बंदरगाह में नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। पारादीप बंदरगाहों में नौ वाणिज्य को बढ़ावा दिया। यहाँ बड़े बड़े जहाज विदेशों से भी आते हैं और जाते हैं। तो पारादीप भारत का एक मुख्य बंदरगाह के रूप में भी परिचित हुआ। इंफा, नाल्को, जिंदाल और वेदांत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। तो ये सब कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। ये सब बड़े बड़े कंपनियां, ये सब उड़ीसा में धातु द्रव्यों का उत्पादन किया। नाल्को, जिंदाल और वेदांत जैसे। चांदीपुर और बड़माल में देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। तो चांदीपुर और बड़माल ये किस लिए प्रसिद्ध हो गए? यहाँ देश के लिए रक्षा सामग्री जैसे अस्त्र शस्त्र, आधुनिक अस्त्र शस्त्र यहाँ बनने लगे। आजकल तो उड़ीसा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी है। अब उड़ीसा पुराने वाला गरीब राज्य होकर अब नहीं रहा। आजकल उड़ीसा में सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। सदियों बाद फिर उड़ीसा का किस्मत पलटी है। तो सदियों के बाद आज उड़ीसा का जो किस्मत है वो फिर से पटरी पर आ गया है। वो प्रगति के रास्ते पर आया है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उड़ीसा अब पिछड़ा हुआ नहीं है। वो हर कार्य में हर दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। देश की प्रगति में उसका योगदान
योगदान बढ़ा है। यह उसके उत्थान के लक्षण है। तो देश के प्रगति में उड़ीसा का भी बहुत योगदान बढ़ा है और यह इसका उत्थान का लक्षण है। हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। नए उद्यमों से भागीदारी होना चाहिए। जो नए नए उद्यम है हमें भी उसके साथ भागीदारी होना चाहिए, तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा। तभी जाकर उड़ीसा का नया इतिहास बनेगा, जब हम कदम से कदम मिलाकर उड़ीसा का उन्नति में अंशीदार बनेंगे और हर कार्य में उड़ीसा को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये जो विषय था, ये जो प्रसंग था, अब यहाँ ख़त्म हो गया। और दूसरी वीडियो में हम इस विषय में जितने सारे प्रश्न उत्तर है इसका आलोचना करेंगे। आप इसको जितना आज हम पढ़े उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करो और उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, व्याकरण है, उसे खुद तैयार करो और उसका उत्तर भी लिखो। हम बाकी वीडियो में इसमें से आने वाले क्वेश्चन को आलोचना करेंगे। धन्यवाद।